चलिए देखते हैं हम लोग आज के टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख झीलों को। ये झीलें कहाँ पे स्थित हैं और कौन कौन सी हैं उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात कहा गया है, झील कहते किसको हैं। आखिर ये नाम जो है, ये नाम का अर्थ क्या है, झील का अर्थ क्या है, तो उसी को हम समझते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ भूमि से घिरा होता है। पहली बात ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि वो कैसे घिरा होगा, भूमि से। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व ही है, मतलब चारों तरफ से घिरा होगा तभी तो अस्थायित्व होगा, नहीं तो प्रवाह नहीं होगा उसमें, अस्थायी कहाँ होगा, ठीक है ना। जब प्रवाह होगा तो वो फिर झील नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो झील की ये क्या हो गई, विशेषता, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, झील के प्रकार की बात करते हैं कि झील जो है कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ लेक्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि मीठे पानी की झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, इसके साथ साथ हिम झीलें होती हैं या हिम नदीय झीलें होती हैं, और कुछ कृत्रिम झीलें होती हैं जिनको बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, मानव द्वारा निर्मित होता है, और ज्वालामुखी निर्मित होती है, गोखुर निर्मित झीलें होती हैं और लैगून निर्मित झीलें होती हैं, ठीक है। इतने टाइप के झीलों को देखने को मिलता है हमको। अब सबसे समझते हैं एक एक झीलों को, कौन सी झील कैसी होती है। सबसे पहले मीठे पानी की झीलें। जिस झील का पानी जो है वो पीने योग्य हो, उस झील को पानी को क्या कहते हैं, उस झील को कहते हैं मीठे पानी की झील कहते हैं। बस पीने योग्य हो, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, ये नहीं कि उसमें शक्कर मिला के उसे मीठा बना के रखा गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पीने योग्य हो तो वह जल कैसा होगा, मीठा जल कहलाता है, ठीक है। और ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, मीठे पानी की झीलें, ठीक। और सामान्यतः इसी तरह की झीलें ज्यादा देखने को मिलती हैं हमें भारत के मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं। लेकिन हमें समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो है वो जो भी झीलें मिलती हैं हमें, वो कैसी मिलती हैं पता है, वो हमें खारे पानी की झीलें प्रायः मिलती हैं। लेकिन एक अपवाद झील है आपका सांबर झील, राजस्थान की सांबर झील। और सांबर झील खारे पानी की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, वो मतलब सबसे ज्यादा खारापन उसमें है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चिल्का से भी खारा कौन है, सांबर, ये बात याद रखना है आपको। तो खारे पानी का भी आप जान गए कि खारे पानी की झील कहां प्राप्त होती है हमको, समुद्र के किनारे। एक अपवाद आपका कौन सा है, सांबर झील, कहां पे है, राजस्थान। हिम नदीय झीलें, देखिए जहां पर ग्लेशियर निर्मित होते हैं, ग्लेशियर के समीप जो गर्त होता है, गड्ढा होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, जो जमीन से पूरे तरह से पहाड़ों से घिरे होते हैं, उस खाली जगह को ग्लेशियर पिघल के जो पानी भर देता है उसी को हम कहते हैं हिम नदीय झीलें कहते हैं, ठीक है ना, हिम नदीय झीलें कहते हैं। हिम के पिघलने से बना झील, ठीक है, बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें, ये झील ऐसी झीलें होती हैं जिनके पानी को अवरोध करके बनाया जाता है, मतलब कोई ऐसा स्थान क्षेत्र है जहां से बहुत बड़ी मात्रा में पानी बह रहा होता है, तो उसमें एक अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है और उसमें लगने वाले पूरे पानी को क्या कहते हैं, हम कृत्रिम झील कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन है, गोविंद बल्लभ पंत झील है, आपके सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिला में स्थित है, और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य ये झील है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य झील है। बात करते हैं हम लोग आगे, ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील किसे कहते हैं, देखिए इसका प्रमुख उदाहरण की बात करें तो लोनार है। कौन सी है, महाराष्ट्र की लोनार झील जो है इसी का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। उल्का पिंड के टकराने से, धरती से उल्का पिंड टकराता है और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट से बना गर्त जो बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो उस अवस्था में वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखीय झील कहलाता है। जैसा मैंने बताया कि जब उल्का पिंड टकराया था लोनार झील के जस्ट ऊपर, तो वहां का जो ज्वालामुखी था वो फट गया था, ठीक है। फटने से वहां एक बड़ा गर्त बन गया था और उस गर्त में पानी भर जाने के कारण
उसे क्या कहा गया? ज्वालामुखी झील कहा गया। ठीक, और जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और उसमें पानी भर जाए तो ज्वालामुखी झील हो जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का गोखुर झील। तब ये प्रश्न आता है कि गोखुर झील किसे कहते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं कोई लोग कि गोखुर झील किसे कहते हैं? आप लोगों में से कोई लोग? ऐसा कुछ नहीं है। गोखुर झील तो गाय के खुर के जैसा होता है, आकृति उसकी आप बता रहे हैं, बट गोखुर झील बनते कैसे हैं ये आपको बताना होगा। तो आप समझिए, यहां पे उदाहरण के लिए जैसे एक नदी है ये, ठीक, कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही थी, ये प्रवाहित हो रही थी ठीक इस तरह से, ठीक है ना। तो होता क्या है, नदी का फोर्स जो है हमेशा जो है इधर जो है काटता रहता है और काटते हुए आगे ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता रहता है, इस तरह से ऐसे बढ़ता रहता है। तो एक समय आता है कि नदी इधर मिल जाती है काटते काटते, ठीक है, फोर्स के कारण काटते काटते मिल जाती है। तो ये जो पानी बनता है, ये जो स्थल पे स्थित पानी है, ये गाय के खूर जैसी आकृति बना देता है। ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि बह तो ऐसे ही से रहा था, कोई अवरोध था जिसके कारण नदी घूम के इधर से बह रही थी, और वो अवरोध धीरे धीरे कटते 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 कट गया और नदी अब सीधा प्रवाहित होने लगी। जब नदी सीधा प्रवाहित होने लगती है तो ये जो बचा एरिया है वही क्या बन जाता है? झील बन जाता है, क्योंकि इधर से कोई मतलब नदी का अब नहीं रह जाता है। ओके, तो इस तरह से बनता है क्या? गोखुर झील। ओके, समझ में आया ये बात? आगे है हम लोगों का लैगून झील। कितने लोग बता सकते हैं कि लैगून झील किसे कहते हैं? लैगून झील किसे कहते हैं? लैगून झील का उदाहरण बताइए, सबसे बढ़िया उदाहरण। चिल्का झील। सुनिए जरा, अब लैगून झील कैसे बनते हैं। देखिए, भारत का ये मान लेते हैं आकृति इस तरह से है। चिल्का झील यहाँ पे उड़ीसा में है, ठीक है ना, यहाँ पे है। और होता क्या है कि ये जो जल है पूरा, ये समुद्र का पूरा हिस्सा अंदर तक रहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो समुद्री गाद होता है ना, वो धीरे धीरे इस एरिया को पाट देता है, इस एरिया को क्या करता है? पाट देता है। और ये जब एरिया पट जाता है तो ये जो जलखंड था, ये अंदर वाला, ये अलग हो जाता है समुद्र से, ठीक है। अलग हुए जलखंड को ही हम लोग लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। जो जलखंड कभी एक था, धीरे धीरे वो क्या हुआ? अलग हो गया। तो ऐसे जलखंड को हम लोग लैगून की संज्ञा में रखते हैं। बात याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसी झीलों को हम लैगून झील कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण चिल्का झील। इसका प्रमुख उदाहरण कौन सा है? प्रमुख चिल्का झील। तो आप सभी को आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी झील कैसी होती है, ठीक है ना। सारी झीलें टाइप्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरह की लगभग आपके देश में झीलें पाई जाती हैं, या क्या दुनिया भर में पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, लैगून उधर रहा, गोखुर इधर रहा। लोगों को जिसमें डाउट रहता है उसको मैंने फिगर भी लिया है कुछ इसी तरह का। देखिए, गोखुर झील पहले ऐसे ऐसे नदी बहती थी, फिर धीरे धीरे से कटाव करके ये नदी सीधा बहने लगती है। तो ये जो एरिया बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? गोखुर कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब ये देखिए चिल्का झील है आपका, ठीक है। ये जो है यहां से पूरा ये क्या हुआ है, जो समुद्री गाद होता है उससे ये भट गया है, पट गया है, ठीक है ना, और ये अलग हो गया, ठीक है ना। नौसेना का ये ट्रेनिंग सेंटर है चिल्का झील। नौसेना का क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है। यहां चिल्का झील में नौसेना का अभ्यास कराया जाता है। हमारी नेवी का ये अभ्यास सेंटर है। कौन सी? चिल्का झील। याद रखिएगा इस चीज को। चिल्का झील समझ में आ गया, गोखुर झील समझ में आ गया, ये याद रखिएगा आप लोग। चिल्का झील वही है आपकी। अब देखते हैं हम लोग किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, उनके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए,
नाग नागिन से जितनी झीलें आए, आपको दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। नाग नागिन झील जितनी भी है वो सभी के सभी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो बैरी नाग हो, चाहे वो शेष नाग हो, चाहे नागिन हो। ठीक, ये नाम अगर आता है तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि वो झील कहां की होगी, जम्मू कश्मीर की झील होगी। बात करें आगे, विशनसर झील, मानस बल झील। अब देखिए, मानस नेशनल पार्क की बात होगी तो असम में है। कहां है? असम में है। लेकिन मानस बल झील की बात होगी तो ये जम्मू कश्मीर में है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। डल झील दुनिया में प्रसिद्ध झील है, डल झील। ठीक है, पर्यटन के लिए काफी अच्छा प्लेस माना जाता है ये। और श्रीनगर का ये गहना भी कही जाती है, क्योंकि यहां से वहां के लोगों को काफी आमदनी होती है पर्यटकों के जाने से यहाँ पर। ठीक है, पर्यटक बोटिंग करते हैं, हाउस बोट लेके रहते हैं, नाइट एंजॉय करते हैं यहाँ पे जाके। कहाँ पे? डल झील में, बोट में अलग अलग तरह के रेंट पे करके जो है डल झील का एंजॉय करते हैं लोग। ठीक है, इसीलिए यहाँ के लोग जो है इससे अच्छा खासा मुनाफा हर साल कमाते हैं, जिस कारण इसे श्रीनगर का क्या कहा जाता है? गहना कहा जाता है। बात करें बुलर झील की, तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोई है तो वो बुलर झील है। ठीक है ना, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैंने क्या कहा? मीठे पानी की झील। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग उत्तराखंड की झीलों को। उत्तराखंड की झीलों में प्रमुख एक शब्द होता है ताल। ठीक है ना, तो हर जगह ताल को याद रखिएगा। यहां ताल ताल आपको दिखाई दे रहा होगा, हर एक झील के आगे ताल लगा हुआ है। तो इस तरह से आप उत्तराखंड के झीलों को याद रख सकते हैं। लेकिन अपवाद भी झीलें हैं। ठीक है ना, जैसे सूरज ताल, चंद्र ताल, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और कोवर ताल जो है आपका बिहार में है। ठीक है ना, और सूरज कुंड ताल आपके बनारस में है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। कुछ अपवाद हैं, उन अपवाद को छोड़ के जितने ताल आएंगे वो कहां होंगे? उत्तराखंड की झीलें होंगी। क्लियर बात है? उदाहरण के लिए नैनीताल। नैनीताल का नाम नैनी इसलिए पड़ा है क्योंकि यह भगवान शिव की पत्नी उमा जो थी, जब वो हवन कुंड में कूद जाती हैं तो वो भाई हवन कुंड में कूद जाती हैं तो मर जाती हैं। फिर उसके बाद भगवान विष्णु उनके अंगों को विभाजित करते हैं, तो उनकी आंख जो होती है वो उत्तराखंड के नैनीताल में आकर गिरती है, इसीलिए उसका नाम नैनी पड़ा है। और यहाँ भव्य नैना देवी मंदिर है। दुनिया भर से लोग यहाँ नैना देवी मंदिर का दर्शन करने आते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखना, उन्हीं के नाम पड़ा है। आगे है सातताल झील, राकसताल झील। ये वो झील है जहां से आपकी एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? राकसताल, सॉरी, ये राकसताल झील जो है यहां से निकलती है आपकी सतलज नदी। मालाताल, देवताल, आप जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड क्या है? देवभूमि है। तो यहां से एक झील है स्थित, वो देवताल। आगे है नौकुचिया ताल और खुरपा ताल और रूपकुंड ताल। ये ताल याद रखें, रूपकुंड ताल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रूपकुंड ताल, और ये कंकाल झील कही जाती है क्योंकि यहां पर शोधकर्ताओं को बहुत सारे बड़े बड़े कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसे कंकाल झील कहते हैं। 7 फीट प्लस मानव के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं इस झील से। मतलब 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट तक ऐसे कंकालों के अवशेष पाए गए हैं रूपकुंड झील से। ठीक है, इसीलिए कंकाल झील की संज्ञा दी जाती है इसे। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सारे ताल आपको याद रखना है, इधर रूपकुंड ताल भी याद रखना है। आइए देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के संदर्भ में। तो हिमाचल प्रदेश की जो झील है अभी मैंने डिस्कस कर दिया था, सूरज ताल व चंद्र ताल। ठीक है, एनी डाउट? देखा, एक है उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल। सूरज कुंड ताल की कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, यहाँ सूरज ताल है। बनारस में कहीं आपको दिखेगा नहीं, तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रामगढ़ ताल आपको याद रखने की जरूरत है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य में चोलामू झील है।
कौन सी झील है? चोलामू झील है। चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अब दोस्तों एक चीज समझिए आप लोग यहाँ पे कि ये जो झील है यहीं से एक नदी का उद्गम होता है। नदी कौन सी है? नदी है तिस्ता। कौन सी है? तिस्ता। जो भारत व बांग्लादेश के बीच इस नदी को लेकर विवाद है, ठीक है ना, भारत व बांग्लादेश के बीच इस नदी को लेकर विवाद है, ठीक है। किसके लिए? जल विवाद है ये। किसका विवाद है? जल विवाद है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये झील किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। ये बात आपको ध्यान रखना है, चोलामू झील। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोगों का लोकटक झील, मणिपुर का एकमात्र तैरता हुआ पार्क इसी झील में है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क यहां पर स्थित है, ठीक है ना। इस झील के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये शैवाल जो है ऊपर इस तरह से तैर रहे हैं। जो यहाँ के हिरन है या अन्य जीव हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, वो इस पे आसानी से चल सकते हैं और इसके घास को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। इसीलिए इसे भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहते हैं। अब ये नहीं कि इस पे हाथी भी चल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि इस पे हाथी चलेंगे धंस जाएंगे भाई। ये छोटे जानवर आसानी से, हिरन हो गए, खरगोश हो गए, वो आराम से इस पे आके अपना भोजन कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क ऐसा है जो तैरता हुआ है। राष्ट्रीय पार्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय पार्क की। कौन, क्या नाम है इसका? लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए राजस्थान की प्रमुख झीलों के संदर्भ में राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडवाना झील व सांभर झील। ये वहां के राजा रहे हैं, अपने नाम पर ही इन्होंने झील का विकास करवाया है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई इशू? तो ये अपने नाम पर उनका डेवलप करवाया है। तो ये बात आपको याद रखना है। राजसमंद झील की जयसमंद फतेह सागर यानी फतेह सिंह जो है फतेह सागर को निर्माण करवाया है, ठीक है। तो ऐसा आया है आपका। तो डिंडवाना झील व सांभर झील। सांभर झील देखिए भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और अंतःस्थली है। अंतःस्थली का मतलब होता है जो स्थल से गिरा हो। और अपवाद है ये कि खारा पानी इसका कैसे है, ठीक है ना, क्योंकि ये समुद्र से तो लगता है नहीं, फिर भी इसका जो जल स्रोत है वो कैसा है? खारा है, ठीक। अब एक उदाहरण आपको समझा देता हूं। हमको लगता है कि ये एरिया सदैव से मैदान रहा है, सदैव से मैदान व पर्वतीय पहाड़ी एरिया रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले पूरी पृथ्वी ही जलमग्न थी, तो भारत भी जलमग्न रहा होगा निश्चित तौर पे, ठीक। तो उसी का हिस्सा हो सकता है ये। ओके, चलिए आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र की झील लोनार झील की। किस झील की? लोनार झील की। देखिए लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से हुए विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। ये एक ऐसी झील है जो उल्का पिंड के टकराने से ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित झील है। क्लियर है? और ये जो इसका मुख है, ये मुख क्रेटर है और इसे क्रेटर झील भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? क्रेटर झील भी आप बोल सकते हैं, ठीक। और इसका उदाहरण कौन सी झील है? लोनार झील। कहां है? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। ओके, याद रखेगा इस चीज को। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं केरल। केरल की जो झील है, जिसे हम लोग प्रमुख झीलों को देखते हैं, तो इसमें आपका पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील, ठीक है, ये झीलें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वेम्बनाड है, जो कि देखिए देश की सबसे लंबी झील है ये। मैंने कहा बड़ी नहीं, लंबी। देश की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, क्योंकि केरल के लगभग पूरे एरिया को कवर करता है ये झील।
अब देख सकते हैं ये रहा आपका केरल और इस साइड पे पूरा ये झील फैला हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे विखंडित है, ये छोटा छोटा रूप में ऐसे विखंडित है, लेकिन एक ही झील है। वो क्या है? एक ही झील। ये आपका केरल है ना, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मैप में, यहां से देखिए केरल तो मैप में यहां तक है, इस एरिया में पूरा आपका ये फैला हुआ है वेम्बनाड झील। ठीक है ना, तो पेरियार झील याद रखिएगा। पेरियार नाम जब भी आए तो आपको केरल ही याद रखना है। क्या याद रखना है? केरल। समझ में आया? ये बात याद रखिए। अष्टमुदी की बात आए तब भी केरल, वेम्बनाड झील की बात आए तब भी केरल, क्योंकि वेम्बनाड झील केरल में ही है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। लंबी झील है, बड़ी नहीं, लंबी झील है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिस बात पे फोर्स कर रहा हूं उसको तो अच्छे से याद ही रखना है। देखिए आगे, आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात करें तो कोलेरू झील और पुलिकट झील बड़े फेमस झील है, दोनों के दोनों। ठीक है, ये पुलिकट झील वही है जो कि दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पहली कौन थी? चिल्का। पहला कौन है? चिल्का है। ठीक, इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इस झील में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसी में प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ठीक है ना, और उस द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, जहां पर यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहां पे स्थापित किया गया है। तो झील का नाम याद रखना है आपको, पुलिकट झील में ये है। किस झील में है? पुलिकट झील में है। ये बात 100% आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है सबको? और 84% भाग इसका आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। 16% भाग ही क्या है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं उड़ीसा की झील। उड़ीसा की झील चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। दूसरी कौन है? पुलिकट। पहली कौन है? चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा? तटीय झीलों में सबसे बड़ी है ये, खारे पानी की। नहीं तो सबसे बड़ी कौन है? सांभर। कौन है? सांभर। याद रखना है इसको। ठीक, उड़ीसा हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके संदर्भ में देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, याद कीजिए आप लोग। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील। ठीक है, तटीय झीलों में भी सबसे बड़ी है। तटीय झीलों में भी सबसे बड़ी है। आगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील, ठीक है ना, वो कौन सी है आपकी? सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, ये भी चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और इन क्वेश्चन से आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको याद रहेंगे तो अच्छा खासा नंबर आपको दिला के जाएंगे। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए।